Morning students, welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about chapter number 6 pronouns for class 5th. बेटा मैंने आपको जूम क्लास में चैप्टर नंबर 6 तो पढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। तो अब इसमें से मैं जो रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ बेटा उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आपको उसके क्लियर हो जाएंगे। Clear that? Now the definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun or avoid the repetition. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह किसी सेंटेंस में नाउन की जगह प्लेस किया जाता है और नाउन की रिपीटेशन को जो रोकता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। Compare the two passages. First, Ravi went to the zoo. Ravi met Ruchi. Abhay and Ruchi stood before a cage. Ravi and Ruchi saw the animals in cage. Ravi and Ruchi liked the animal very much. Ravi is a naughty boy. Ravi teases the animals and Ruchi is a good girl. Ruchi loves animals. And second, Ravi went to the zoo. He met Ruchi. They stood before a cage. They saw the animal in cage. They liked them very much. Abhay is naughty boy. He teases them. Anu is a good girl and she loves them. अब इन दोनों सेंटेंस में आप कंपेयर करिए। जैसे रवि वेंट टू द जू, सेकंड में रवि वेंट टू द जू, रवि मेट रुचि, तो इसके में सेकंड में क्या है? ही मेट रुचि। तो ही क्या कर रहा है? रवि मतलब नाउन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है ना। देन उसके बाद लिखा है अभय एंड रुचि। अभय और रुचि किसको रिप्लेस कर रहे हैं? दे है वो अभय और रुचि को रिप्लेस कर रहा है। तो जो ये नाउन इतने बार लिख देते हैं अभय रुचि रवि, तो इनकी रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और वो प्रोनाउंस कैसे? जैसे अगर मेल है तो उसकी जगह ही आ जाएगा, फीमेल है तो उसकी जगह शी आ जाएगा, अगर दो लोग हैं तो उनकी जगह दे आ जाता है, अगर कोई चीज है तो उसकी जगह इट आ जाता है। तो ये सारे प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं नाउन की रिपीटेशन और नाउन को प्लेस करने के लिए। ठीक है। The words he, they, them, she in passage 2 are used to instead of nouns. Such words are called the pronouns. अब next है आपका kinds of pronouns. Kinds of pronouns, there are the 5 kinds of pronouns. First, personal pronoun. Second, reflexive pronoun. Third, emphasizing pronoun. Fourth, relative pronoun. And fifth one is possessive pronoun. फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर अ पर्सन और अ थिंग आर कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो क्या करते हैं? सेंटेंस में पर्सन और थिंग की जगह, पर्सन और कोई थिंग है उसकी जगह स्टैंड किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? पर्सनल प्रोनाउंस। Personal pronouns are 3 types: first person, second person, and third person. First person, the pronoun which stand for the person speaking are called the pronoun or first person. First person pronoun क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो वो बोलने वाले पर्सन के लिए स्टैंड होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? जो बोलता है, जो पर्सन स्पीकर होता है उसके लिए जो प्रोनाउंस स्टैंड किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे आई, मी, वी, अस, माइन, अवर एंड एक्सेट्रा। सेकंड पर्सन है जिसके लिए बोला गया हो, पर्सन जो बोले गए पर्सन के लिए स्टैंड किए जाते हैं, जो इसके लिए बोला गया हो उसके लिए जो प्रोनाउन स्टैंड किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो बोल रहा है और जिसके लिए बोला गया, उन दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे, देम, हर, देम, हिज, इट, देयर एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी एंड पजेसिव केस माइन। प्लूरल में वी, ऑब्जेक्टिव केस अस एंड पजेसिव केस आवर्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर में यू, तो ऑब्जेक्टिव केस में यू एंड पजेसिव केस में योर्स। यू प्लूरल में, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू एंड पजेसिव में योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड पजेसिव केस हिज। she, objective case her and possessive case hers. It, objective case it and possessive case its. Plural में they, possessive case them and objective case them and possessive case their. Now second है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है अपने आप, जो सब्जेक्ट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अपन तब करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही होता है। सब्जेक्ट खुद के ऊपर एक्शन का बर्डन लाता है। सब्जेक्ट क्या करता है? खुद के ऊपर एक्शन। जैसे लिखा है मानसी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर दिस लॉस। तो अब जो मानसी है और हरसेल्फ है, हरसेल्फ मानसी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, और जो मानसी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर दिस लॉस, मानसी ने क्या किया? अपने ऊपर ही सारे लॉस का ब्लेम डाला। तो मानसी ने ही जो ब्लेम एक्शन हो रहा है उसका पूरा बर्डन अपने ऊपर ही लिया है ना,
तो वो क्या कहलाएगा, जो अपने ऊपर जो सब्जेक्ट खुद के ऊपर एक्शन का बर्डन लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये क्या करता है जी, हमें सब्जेक्ट के बारे में बता, जो हर सेल्फ है वो हमें मानसी के बारे में बता रहा है ना, और लेकिन प्लेस कहाँ हो रहा है, प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे लिखा है आई है, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और प्लूरल में योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का देम इट सेल्फ, एंड दे का देम सेल्फ। दीपक अगर किसी नाम है तो हिमसेल्फ, अगर वो मेल है और फीमेल होगा तो हर सेल्फ। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन वो स्वयं, खुद, आप ही, वो क्या करता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो क्या कहलाता है आपका, एम्फेसाइज। Emphasize pronouns which are used for the sake of emphasize are called the emphasizing pronoun. Myself, herself, himself, yourself, and ourself, etc. क्या होता है emphasizing, मतलब emphatic pronoun, emphasizing pronoun का प्रयोग क्या करते हैं, emphasizing जो pronoun है उनका यूज हम कहाँ करते हैं, noun और pronoun को emphasize करने के लिए, मतलब उनकी importance को बढ़ाने के लिए हम emphasize pronoun का यूज करते हैं। कब करते हैं हम emphasizing pronoun का यूज, हम तब करते हैं, हम noun और pronoun की क्या करते हैं, noun और pronoun को importance बढ़ाने के लिए हम emphasizing pronoun का यूज करते हैं। जैसे लिखा I myself saw him stealing your book, तो यहाँ पे I myself, आई माई सेल्फ सॉ, जो माई सेल्फ है वो आई को, आई मतलब प्रोनाउन है, आई को ही पूरी इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, या शी हर सेल्फ, जो हर सेल्फ है वो शी को पूरी इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, जैसे आई के बाद माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया, शी के बाद हर सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया। नाउ फोर्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो इट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, नाउन के ग्रुप को रिलेट करता है। जैसे लिखा है इट इज मेहर सेन हु क्रॉस द इंडियन ओशियन, तो जो हु हो रहा है, जो नाउन को रिलेट कर रहा है ना मेहर सेन को, दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जो विच है वो पेन को, मतलब पेन नाउन है उसको रिलेट कर रहा है, तो वो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच, हुम एंड हुज। नाउ फिफ्थ वन इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन शो पजेशन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेशन को शो करता है, मतलब अधिकार दिखाता है अपना। जैसे लिखा है दिस इज नॉट अवर्स इट इज माइन, दिस हाउस इज नॉट योर्स इट इज माइन, कि ये हाउस हमारा, दिस हाउस इज नॉट अवर्स, ये हाउस हमारा नहीं है, इट इज देयर्स। दिस अम्ब्रेला इन हिज एंड नॉट हर्स, ये अम्ब्रेला उसका है और उसका नहीं है, मतलब ये रहता है किसी चीज पे अधिकार जमाना, कि ये चीज मेरी है तुम्हारी नहीं है, ये चीज हमारी है आपकी नहीं, मतलब ये सारी चीजें किसी पे अधिकार जमा रहे हो ना, वो क्या कहलाता है आपका एम्फेसिस ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दे आर द पजेसिव एडजेक्टिव है। शी, द टेबल, ये सब क्या कहलाएंगे, ये है आपके पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या कहलाएंगे, जैसे कि लिखा है आई, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई एंड पजेसिव प्रोनाउन माइन। वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर एंड पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज एंड ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज एंड पजेसिव प्रोनाउन हिज। शी का पजेसिव एडजेक्टिव हर एंड पजेसिव प्रोनाउन हर्स। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर एंड पजेसिव प्रोनाउन theirs. Clear that? Now let's check out the exercise. There are filling the blanks main kind of pronoun. There are the 5 main kind of pronouns. Personal pronouns are of filling the blanks type. Personal pronouns are the 3 types. Myself is a filling the blanks pronoun. Myself reflexive pronoun. There is filling the blanks pronoun. There is a possessive pronoun. Now B है आपका, you should avail ourselves of this golden opportunity. He himself narrated the whole incident. Third, the house was very old. It collapsed by itself. Fourth, the thief himself confused to his guilt. The fifth, the king himself gave me this award. C है pick out the personal pronoun in the, अब इसको personal pronoun pick out करने हैं। फर्स्ट में होगा योर, सेकंड में वी होगा, थर्ड में होगा वी और हिम, फोर्थ में होगा अवर, फिफ्थ में बेटा माई भी होगा और मी भी होगा। मैंने शायद आपको जूम क्लास में नहीं बताया था कि माई मैंने आपको शायद किसी रिलेटिव प्रोनाउन में बता दिया, कौन से शायद मैंने माई आपको पजेसिव में बता दिया था, लेकिन माई आपका पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि माई पजेसिव एग्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड वेट करिए, मैं बताती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, माई भी पर्सनल में नहीं आएगा,
माई नहीं होगा, माई आपका पजेसिव एग्जेक्टिव होता है माई, तो मी होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर दैट? अब जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स डी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको खुद करना है, ठीक है? ये आप खुद करेंगे। बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो एक्सरसाइज पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको संस्कार वैली एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से बाद में क्लियर कर लीजिएगा। सो बाय एंड टेक केयर।